Hello and welcome back to the channel. Today we have got another exciting vlog for you. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि मैं बर्थडे में जो पिज़्ज़ा और केक हमने बनाया था उसकी जो क्लिप थी वो शेयर करूँगी, तो वो मैं इसमें अटैच कर रही हूँ। फिर साथ में आगे हम आज देखेंगे कि क्या क्या हमने किया, तो साथ रहिएगा। तो एक छोटा सा ये सरप्राइज़ था, बस वो अनएक्सपेक्टेड था। उसके लिए हमने इसे बहुत ज़बरदस्ती बुलाया, आ नहीं रही थी, घर बुलाया कि हाँ एक जॉब है, ऑफ़र है तो तुम आओ, इस तरीके से। खैर वो आ गई तो हमने ये विश कर दिया उसे। तो पिज़्ज़ा बेक किया था और केक मैंने, और दोनों ही अच्छे बन गए थे। केक वही है जिसका मैंने ज़िक्र किया था। ये मेरा छोटा सा टैडी जो है ना, बस कहीं पे भी जाओ तो ज़िद करता है कि बलून चाहिए। तो ये चीज़ें घर पे अब जमा होना शुरू हो गई हैं और ख़रीदने के बाद इसकी ये कदर होती है। ये आप देखें, पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से फट जाए ये, मगर खैर अभी तक सलामत है, फटा नहीं। जब से इन साहब ने चलना फिरना शुरू किया, घर की कोई भी चीज़ इसके ठिकाने पर मौजूद नहीं होती। पूरा घर मैसअप हुआ होता है और मैं समेटती रहती हूँ सारा दिन। ये वो केक है जो मैंने बर्थडे पर बेक किया था। तो ये सेकंड डे था और हम तब भी इसे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था और मेरे बेटे ने भी बड़े शौक़ से खाया। ये तीसरा व्लॉग है जिसमें केक का बहुत ज़्यादा तबसरा किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे काफ़ी अर्से से अक्सर ही सुबह उठकर जो है स्वीट क्रेविंग्स होने लगती हैं, तो मैं हमेशा ऑर्डर कर लेती थी। ब्राउनीज़, केक, इन चीज़ों से नाश्ता करना अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा अब खुद ही बना लिया करूँगी, क्योंकि अब बेकर्स का पता है आपको, दिन ब दिन उनके प्राइसेस जो है वो हाई होती जा रही है। इससे अच्छा बंदा खुद बना ले, फ्रेश भी होता है और हेल्दी भी होता है। ये हो गया था कैफ़ के सोने का टाइम, मैंने इसे सुला दिया था और फिर मैंने सोचा इसका खाना तैयार कर लेते हैं, जो कि सूजी बना रही थी मैं। सूजी भी ये खा लेता है, इतने शौक़ से नहीं, लेकिन कहते हैं कि बच्चों के लिए हेल्दी होता है। कुछ लोग कहते हैं हेल्दी नहीं है, बस ये बच्चों को जो है मोटापा मतलब होता है बच्चों को इससे। अब मुझे नहीं पता, बहरहाल खाना तो कुछ ना कुछ खिलाना ही होता है इसे, क्योंकि ये जो स्पाइसी चीज़ें हैं बिल्कुल भी नहीं खाता है, मुँह से फ़ौरन निकाल देता है, फेंक देता है। तो मैंने सोचा कि सूजी बना लेते हैं। सूजी तैयार करते वक्त मैं ये सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाएं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बस सब्ज़ी बना रही थी, कभी दाल, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता। तो फिर एंड में मैं यही करती हूँ कि सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ या दाल। सब्ज़ी मुझसे कुछ ख़ास बनती नहीं है, कभी कभार अच्छी बन जाती है, कभी बुरी, तो फिर खाया भी नहीं जाता, दिल भी नहीं करता खाने को। ना मेरे हस्बैंड को, उनका मूड सब्ज़ी वगैरह देखकर वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज गर्मी तो खैर इतनी नहीं है, मौसम अच्छा ही है, तो आज हम पाए बनाते हैं। पाए रखे हुए थे तो गोश्त भी था। मैंने सोचा कि मटन है तो बन जाएगा जल्दी, क्योंकि बीफ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैंने कुकर में बनाना था क्योंकि टाइम कम था, और फिर गैस का पता है आपको, कराची में जो है कहीं 10 बजे तो कहीं 12 बजे जाती है। हमारे यहाँ तो ये है कि 12 बजे से चंद मिनट पहले ही वो गैस बंद हो जाती है। तो मैंने सोचा कुकर में जल्दी जल्दी बना लेते हैं। सूजी बनाने के बाद मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी देर हो गई थी इसे सोए हुए। मैंने इसकी एक रूटीन बनाई हुई है कि रोज़ सुबह जो है, सुबह तो नहीं, ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे उठता है। उसके बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे खेल कर, कार्टून वगैरह देखकर, नाश्ता करके फिर मैं इसे शावर देती हूँ। शावर के बाद फिर ये दोपहर में डेली जो है 3 से 4 या 4:30 इस तरह से सोता है, कभी 4 भी बज जाते हैं। तो बच्चों के लिए सोना दोपहर के टाइम में अच्छा होता है, तो इसे डेली मैं सुलाती हूँ और इस पर फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती मैं। अगर बेल बजे या मतलब कोई आ जाए तो मुझे बड़ा डर और धचका लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि ये उठ जाए और उसकी नींद ख़राब हो जाए। तो क्योंकि फिर नींद की एक रूटीन होती है, बहुत ख़राब हो जाती है। अगर बच्चा दिन में ना सोए ना तो फिर वो 9 बजे सोने के लिए बिल्कुल तड़प रहा होता है, कहीं पे भी जो है ना उसको नींद आ जाती है। फिर वो रात में सारी रात माँ बाप को जगाना, तंग करना। खैर, तो ये उठ गया था। फिर मैंने इसे सूजी खिलाई क्योंकि इसे काफ़ी भूख लगी थी। सूजी खिलाने के बाद फिर मैंने सोचा खाने की तैयारी करूँगी। अदरक लहसुन के साथ थोड़े से पानी में इसको 10 मिनट मैंने बॉईल किया, फिर वो पानी मैंने फेंक दिया ताकि जो थोड़ी बहुत स्मेल अगर हो उसमें तो वो ख़त्म हो जाए। और इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगा था। इसमें इतने बारीक बारीक बाल होते हैं कि आँखों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जो है ये बाल थे इसमें। खैर ये मैंने कर लिया था जैसे तैसे, 2-3 दफ़ा उसे मैंने देखा, अच्छी तरह चेक किया तो साफ़ हो चुके थे। गोश्त भी मैंने धो के रख दिया था, तकरीबन ½ kg के करीब मटन गोश्त था बॉन्ग का। कुछ लोग गोश्त भी डालते हैं पाए में, कुछ नहीं डालते, तो हम गोश्त डालते हैं। और मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया, हाफ़ पाए के साथ गलाने के लिए और हाफ़ की ग्रेवी तैयार करने के लिए। मैंने शान रेसिपी
से बनाया, उसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी। उसके अलावा कुछ चीज़ मैंने अपनी तरफ से ये की थी कि जो पाए है उसको गलाकर उसमें मसाला बाद में वो बनाकर डालते हैं। तो मैंने जो गोश्त है उसको अलग तैयार किया था मसाले के साथ, और पाए को अलग गलने के लिए रख दिया था प्रेशर कुकर में। तो जो मसाले के साथ मैंने गोश्त को चढ़ाया हुआ था, मैंने सोचा जब वो गल जाएगा तो फिर दोनों को मिक्स करके फिर मज़ीद हम 1-2 घंटा पका लें। ये पाए को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं जो ये बॉयल हो रहे थे। तो अब इसे मैं जो है कुकर में डाल के रख दूँगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। यहाँ मैंने पतीली में ऑयल ले लिया। ऑयल के बाद इसमें प्याज डाल के उसको ब्राउन करूँगी। प्याज मैंने कम ही लिया था क्योंकि फिर ज़्यादा प्याज हो तो फिर वो बहुत गाढ़ा सा शोरबा बन जाता है, क्योंकि जबकि पाए में जो है वो पतला पतला शोरबा अच्छा लगता है, बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा था तो मैंने यहाँ पे दही को फेंट लिया। दही को अच्छी तरह से फेंट के फिर इसमें मैंने शान मसाला जो है पाए का वो इसमें डाल के एक साथ मिक्स कर लिया था। जब तक मैं यहाँ दही और मसाले को फेंट रही थी तो दूसरी तरफ से जो है हमारा प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया था। इसे हमने थोड़ा और ज़्यादा ब्राउन करना है। फिर उसके बाद इसमें जो है मसाला ऐड करेंगे। तो प्याज जो है वो ब्राउन हो गया था, फिर मैंने मसाला ऐड किया, उसको अच्छी तरीके से भून लिया। मसाले को भूनने के बाद फिर इसमें मैंने गोश्त ऐड किया। गोश्त को ऐड करके मज़ीद थोड़ी देर भूनने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ प्रेशर कुकर में पाए अदरक के 3 चम्मच और लहसुन के 4 चम्मच और साथ में जो हमारा बचा हुआ प्याज था हाफ़ वो और 8 गिलास पानी के ऐड कर दिया मैंने। ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर लगाकर उसमें सीटी लगाकर तकरीबन 25 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया। उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुके थे। पाए मैंने गलने रख दिए थे, दूसरी तरफ गोश्त हमारा जो है वो गलने रख दिया था, और तकरीबन 25 मिनट बाद जो हमारे पाए हैं वो भी गल गए थे और गोश्त भी आधा गल गया था और आधी कसर जो उसकी रह गई थी। अब यहाँ पर जो है गोश्त जो मसाले के साथ था उसको मैंने पाए में डालकर मज़ीद तकरीबन 1 से 1.5-2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए तकरीबन मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो ये हमारा जो है पाया तकरीबन रेडी होने को है। बस अब इसे जो है थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। कमरे में आई तो देखा ये जनाब जो है फ़िरोज़ खान से बड़े इंस्पायर्ड नज़र आ रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि कल ही मैंने ये पोस्ट देखी और आज ये जो है ना आंखों में ऐसे पहन रहा था बिल्कुल जैसे फ़िरोज़ खान ने पहना हुआ था। तो जब तक खाना बन रहा था हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, स्मॉल सा था, होम शेफ़ ने बनाया था, अच्छा टेस्ट था। ये हमारा पाया हो चुका था तैयार और इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।